हेलो गाइस। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का मेथड तीन होता है, तीन प्रकार का होता है। क्या क्या है? फर्स्ट में वेट, नोटिफाई ऑल मेथड। और इन तीनों मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और तीनों के सिंटैक्स के बारे में और प्रोग्राम करके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये तीनों मेथड के बारे में जानकारी होना चाहिए। कौन सा मेथड किस सिचुएशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसके डिफिनेशन जानकारी होना चाहिए, सिंटैक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं। ओके, वेट मेथड। दिस मेथड मेक्स a thread wait for other thread to complete its work on same object। ओके, अब यहाँ इसका सिंटैक्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये थ्रोज करता है क्या, इंटरप्टेड एक्सेप्शन करके हम लोग प्रोग्राम भी लिखेंगे तो ये हम लोग को लिखना ही पड़ेगा, थ्रोज करना ही पड़ेगा। हम एग्जाम्पल में दिखाएंगे आप लोगों को। अब आइए हम लोग नोटिफाई के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस मेथड इज़ used to send the notification to thread that is suspended by the wait method। अब इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं सिंटैक्स। अब वैसा ही हम लोग नोटिफाई ऑल मेथड के बारे में जानते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू सेंड द नोटिफिकेशन टू ऑल द थ्रेड्स दैट आर सस्पेंडेड बाय वेट मेथड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या एक थ्रेड को कर रहा है, यहाँ पे ऑल नोटिफाई ऑल में क्या कर रहा है, ऑल थ्रेड को क्या कर रहा है, सस्पेंडेड कर दे रहा है बाय वेट मेथड के थ्रू। ठीक है, अब आइए हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं और क्लियरिटी होगा आप लोगों को। यहाँ पे हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक क्लास का नाम लिए है, उस क्लास का नाम क्या है, वेट नोटिफाई डेमो कह के लिए हैं। एक क्लास में हम लोग क्या एक्सटेंड कर रहे हैं, थ्रेड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग जब थ्रेड एक्सटेंड करेंगे तो रन मेथड यूज़ करेंगे। हम लोग रन मेथड लिए, रन मेथड के अंदर ब्लॉक सिंक्रोनाइज ब्लॉक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मेथड लिए हम लोग, यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे क्या हम लोग ब्लॉक सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिए, उसके अंदर सिंपल लॉजिक है। देखिए, 0 से हम लोग 5 तक लूप चलाए और उस लूप के अंदर जो i 0 से इनिशियलाइज है, 0 से लेके हम लोग 5 तक क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये नोटिफाई हम लगाए हैं। ठीक है, ये वाला मेथड क्लियर है इतना, ये सिंपल है। देखिए, एक क्लास हम लोग यूज़ किए, यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सिंपल एक लूप चलाए हम लोग, उस लूप में हम लोग प्रिंट कराए। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे क्या है, नोटिफाई कह के मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम और नीचे एक्सप्लेन करेंगे नोटिफाई क्या कर रहा है, वेट मेथड कैसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्लास लिए हम, उस क्लास का नाम क्या है, वेट नोटिफाई ऑल मेथड कह के हम लिखिए। देखिए, हम इस नाम से क्यों दे रहे हैं, हम पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई भी आप लोग प्रोग्राम लिखने से पहले वो कौन सा लॉजिक, उसमें क्या लॉजिक है, उस लॉजिक के अनुकूल आप लोग क्लास का नेम दे रहे हैं, तो क्लास के नेम से पता चल जाएगा कि हम लोग इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगाए हैं। जैसे कि मेथड हो गया, मेथड भी आप ऐसे तरीक़े से दीजिए कि मेथड से पता चल जाए आप लोग कि नहीं, हम लोग इस मेथड के अंदर ऐसा लॉजिक लगाए हुए हैं, इसलिए हम एक क्लास नेम ऐसा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो मेन फंक्शन हो गया, यहाँ भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कौन सा, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए, यहाँ पे क्या किए, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग
स्टार्ट कर दिए। क्यों स्टार्ट करना पड़ेगा? जब तक हम लोग रन मेथड को कॉल करेंगे और रन मेथड यदि स्टार्ट उस ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो ये तो रन नहीं होगा। इतना तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे फिर हमने क्या किया, सिंक्रोनाइज ब्लॉक। यहाँ पे क्या है, यही मेथड, जो ये मेथड हम लोग मेथड बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वो पास किए। और यहाँ पे देखिए एक सिंपल हमने क्या किए, मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। वो किसके लिए? ए मेन थ्रेड के लिए। दिस इज मेन थ्रेड वेटिंग फॉर चाइल्ड थ्रेड कम्प्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली पहले तो सबसे पहले हम लोग को ये पूछना चाहिए कोई भी प्रोग्राम कहाँ से रन होता है, मेन मेथड, मेन फंक्शन के से स्टार्ट होता है। तो हम लोग का मेन फंक्शन क्या है, मेन यहाँ से है। तो इसी के अंदर तो फर्स्ट में क्या प्रिंट करेगा, ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा। उसके अंदर फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ट्राई कैच हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई के अंदर हमने क्या किया, एक लूप चला रहे हैं, जैसे यहाँ पे चलाए हैं वही लूप चला रहे हैं 0 से 5 तक। और इसमें एक कंडीशन हमने रखा हुआ है, क्या, इफ़ i इक्वल टू हो जाए तो क्या कर दो, इसको स्टॉप कर दो। ये वाला कंडीशन स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये वाला काम करेगा। जैसे ये 0 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा तो नोटिफाई कर देगा। नोटिफाई करके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद कहाँ, ये तो क्या कितना तक प्रिंट किया है, जम्मा 2 तक, 0 से लेके 2। तो जो रिमेनिंग होगा फिर वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, एक बार और हम लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ये वेट मेथड हम लोग लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे वेट मेथड जो हम लगाए हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया हम लोग का, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। इस मेथड को हम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, हम लोग का 0 से लेके 5 तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन लगा दिए हैं हम। क्या कंडीशन, 0 सॉरी आई कहने का मतलब क्या है, 0 है। 0 एक लूप चलते जाएगा। जब यहाँ पे आई का वैल्यू 2 इक्वल आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि पहले, फिर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक बार और, पहले मेन क्लास, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। जो भी लॉजिक है हम लोग क्या करते हैं, मेन क्लास से कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं है। तो यहाँ पे 2 तक प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने पर, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे वेट करा रहे हैं, तो ये कितना तक प्रिंट करके वेट कर लेगा, 0 से 2 तक क्या करेगा, वेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे जाएगा, 0 से 5 प्रिंट करेगा। तब यहाँ पे क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। ये प्रिंट हो गया तो उसके बाद जहाँ से रिमेनिंग है वो क्या करेगा, फिर प्रिंट करेगा। अब चलिए एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं, तो उसके बाद एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आया, देखिए ये तो क्या है, मेन, ये तो प्रिंट हो गया। फर्स्ट में ये वाला प्रिंट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बोले ना, हम लोग का कंडीशन क्या है, 0 1। यहाँ पे तक इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो गया, वेट कंडीशन में चला गया। वेट में जाएगा तो 0 से लेके 2 तक प्रिंट किया है। कन्फ्यूज़न मत होइएगा, एकदम सिंपल लॉजिक है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं स्टूडेंट लोग। ठीक है, इसीलिए ये सिंपल, सबसे पहले लॉजिक आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने तरीक़ा से बड़ा प्रोग्राम में भी ये लॉजिक फिट कर सकते हैं। यदि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो छोटा भी प्रोग्राम आप लोग को टफ होगा लिखने में। तो इसीलिए पहला सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 तक किया। उसके बाद कहाँ गया, यहाँ पे आया तो ये 0 से लेके 5 तक प्रिंट कर दिया। प्रिंट किया, उसके बाद नोटिफाई किया। नोटिफाई करने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर 2 से ये क्या किया, प्रिंट कर दिया मेन थ्रेड। क्योंकि ये तो हम लोग का क्या है, ये चाइल्ड थ्रेड है। तो चाइल्ड थ्रेड में तो कोई नहीं, हम लोग को 0 से लेके 5 तक प्रिंट करा रहे हैं। जब 0 से 5 तक प्रिंट होगा, नोटिफाई करेगा, निकलेगा यहाँ से,
उसके बाद जितना फिर यहाँ पे मेन मेथड में हम लोग 0 से 1 तक प्रिंट हुआ था, फिर नोटिफाई कर दिया। यहाँ पे आने के बाद जो रिमेनिंग है जो मेन थ्रेड फिर प्रिंट कर दिया। हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को टफ लगा होगा। एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, कोई लॉजिक इसमें बड़ा टफ वाला लॉजिक नहीं है। ठीक है, होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।